welcome back to my channel. And if you're new to my channel, hey, my name is Sadi Kapoor Mahajan, and I would really appreciate if you take out a moment and subscribe down to my channel. So, today's main video is related to pregnancy. आज 3 टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं अपनी मेन वीडियो में. फर्स्ट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सेकेंड इज कब परफेक्ट टाइम है आपको सी सेक्शन डिलीवरी करवाने का, कब करानी चाहिए, जो कि अभी तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी परफेक्ट पता है. सो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज. एंड थर्ड इज लेट यू गो. सो keep watching this video to understand more about these 3 topics. We do this all the time. We fight and then we... Hi guys, so आज हम प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो कि इस वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ओके, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं और जिसको आज मैं आप सबके सामने क्लियर करूंगी कि क्या इसके बारे में सच है और क्या झूठ है. दूसरा वुड बी लेट यू गो, दैट इज हेयर जो बेबी के आफ्टर बर्थ भी फेस पे होते हैं, ठीक है. थर्ड वुड बी व्हेन टू हैव योर सी सेक्शन, व्हेन इज द परफेक्ट टाइम, कब यू नो कि हाँ अब परफेक्ट टाइम है सी सेक्शन करवाने का. तो these are the 3 topics I will discuss today with you guys. First, let's begin. First is postpartum depression. That is इसका मेन कारण अभी तक रिसर्च से पता नहीं चल पाया कि क्यों ये चीज़ होती है. बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फेल्ट आफ्टर गिविंग बर्थ, सबसे ज़्यादा इसका मेन जो प्रॉब्लम आता है एक माँ को बेबी को बर्थ देने के बाद, हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हार्मोन्स हुए होते हैं कि वो सब मिक्स अप एंड डाउन होने की वजह से डिप्रेशन मदर एक फील करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा, दैट इज़ नो लेस देन द एक्चुअल डिप्रेशन. और अगर इसका ध्यान ना रखा जाए और अगर मदर को मोटिवेट ना किया जाए, मदर के साथ सपोर्ट में कोई ना खड़ा हो, तो ये एक्चुअल डिप्रेशन की तरफ भी एक माँ को मोड़ सकता है. दिस इज़ व्हाट द रिसर्चर्स से. एंड इसके सिम्टम्स हैं कि माँ का मन नहीं करता, बेबी के साथ लगाव नहीं होता, माँ का उठने का, कुछ करने का, ब्रेस्ट फीड करने का, और अपने घर में मन नहीं लगता. बस ऐसे लगता है, सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि बस अब मेरी लाइफ एंड हो गई है, अब मैं क्या ही करूँ, एवरीथिंग नेगेटिव. और बेबी के साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं हो पाता, चाह के भी. उस माँ को उस टाइम पे सिर्फ ये होता है कि इसको मेरे से दूर ले जाओ, मैं नहीं, मैं मेरा बच्चा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, बस. जो कि सभी आजकल के बूढ़े हैं इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं और बोलते हैं आजकल की लड़कियां कैसी हैं ये वो. बट ये चीज़ पहले भी होती थी, बट पहले ड्यू टू आवर ट्रेडिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस और जो बड़े होते थे उनके डर से लेडीज़ बोल नहीं पाती थी. और अब की लड़कियां बोल देती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको शायद प्यार नहीं है अपने बच्चे के साथ, बट ऐसे नहीं होता. दिस इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू अ फेज. ये जस्ट एक टाइम पीरियड के लिए होता है. अगर अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखा जाए, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, पार्टनर सपोर्टिव हो, इन लॉ सपोर्टिव हो, तो एक लड़की इसको अच्छे से पार कर सकती है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस ऑल्सो. एंड अगर उसका ध्यान ना रखा जाए और उसको और ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाए तो ये एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है. Okay, and symptoms I have told, and the main cause is hormonal imbalance. Second is lanugo, baby hair. Actually जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके फेस पे भी, कई बारी चिक्स पे, कई बारी नोज पे, एयर पे, बैक पे बाल होते हैं, जिसके आज पहले क्या करते थे जो हमारे बूढ़े होते थे, बहुत ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप प्रेग्नेंट हो या आपके बेबी के फेशियल हेयर्स हैं कहीं पे भी,
और आपको कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आटे का गोला बना के उसको रोल ओवर करो, नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड। एवरीबडी सजेस्टेड दिस टू मी एज वेल। मेरे बेबी के भी फेशियल हेयर्स थे, दैट वो लेन्यूगो। लेन्यूगो वो हेयर होती हैं जो एक्चुअल में सी सेक्शन बेबीज़ के ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि सी सेक्शन इज़ प्लान्ड डिलीवरी। उसमें माँ को दर्द नहीं लगी होती, बच्चा इज़ नॉट रेडी टू कम आउटसाइड, बाहर आने के लिए, इस वर्ल्ड के लिए वो तैयार नहीं होता। तो लेन्यूगो जो एक्चुअल में गर्भ के अंदर ही बच्चे के पहले पूरी बॉडी पे ही बाल होते हैं, जो धीरे धीरे विद टाइम ऑफ 9 मंथ्स श्रेड होते जाते हैं बेबी बाहर आने के लिए तैयार होता जाता है। और सी सेक्शन में क्या होता है, बेबी जब तैयार नहीं हुआ होता बाहर आने के लिए, उससे पहले ही उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो कुछ हेयर जो हैं वो रह जाते हैं, जो विद टाइम 3 मंथ्स 6 मंथ्स के साथ चले जाते हैं। बट कुछ फेशियल हेयर्स रह भी जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो होते लेन्यूगो ही हैं बट वो परमानेंट हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों के ईयर के साइड पे लोब्स पे बाल होंगे या फिर बैक पे रह जाते हैं। दे आर वेरी टाइनी और इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे मानते, मतलब बेबी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन बाय गॉड होता है, उससे थोड़ा डार्कर अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द लेन्यूगो on the face. But don't worry and don't do any such stupid remedies कि आटे का गोला फेर लो या कुछ और कर लो। don't I really रिक्वेस्ट कि ऐसा कुछ मत करिए। आपके न्यूबॉर्न की स्किन बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये उसके फेस पे बाल उतारने की बजाय उसकी फेस पे एलर्जी इन्फेक्शन कर सकती हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरे बेबी के फुल फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पिंपल्स निकल आए थे, और जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा पछताई थी बाद में कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जैसे अगर हम लेडीज़ वैक्सिंग कराते हैं तो हमें कितना एक्सट्रीम पेन होता है। वो आप एक हिसाब से बच्चे की वैक्सिंग ही कर रहे हैं, आटे के साथ बाल खींचते हैं बच्चे के, वो मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं इसके रिलेटेड, मैंने उन्हीं को देख के किया, बट नहीं करना, आई रिक्वेस्ट। थर्ड वुड बी when to have your C-section, when is the perfect time. So according to me, आप अपने सी सेक्शन को प्लीज़ प्लान मत कीजिए कि चलो हम अपने हिसाब से सैटरडे संडे देख के या परफेक्ट डेट देख के कर लें। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सी सेक्शन हमें तब करवाना चाहिए जब हमें नॉर्मल पेन्स थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे आप करवा लो। क्योंकि जब आपको नॉर्मल पेन स्टार्ट होती है, दैट इज द बेस्ट इंडिकेशन फ्रॉम द बेबी इनसाइड आवर वूम कि आवर बेबी, आवर चाइल्ड इज रेडी टू कम आउटसाइड, बाहर आने के लिए वो पूरा रेडी है। तो जो नॉर्मल पेन्स की नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन स्टार्ट होती हैं, वो एक बेस्ट सिम्टम है। उस टाइम पे आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज पहले 36th वीक में डिलीवरी करवा ली। और जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ, ही वॉज नॉट रेडी टू कम आउटसाइड अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फेल्ट। और उसके सिर के ऊपर ऐसे एक हेडबैंड सा हड्डी का दिख रहा था, एंड सारे बड़े भी डर गए, उन्होंने मुझे शो नहीं किया, बट मैं ऑब्वियसली आई फेल्ट इट, मुझे भी लगा, जो कि विद इन 10 डेज अपने आप ही ठीक हो गया। हो सकता है कि विद इन 10 डेज बेबी रेडी हो ना हो बाहर आने के लिए या कुछ भी। और मेरे बेबी के बहुत फेशियल, यहाँ पे चिक्स पे हेयर थे, यहाँ पे हेयर थे, सभी जगह। और जो सब मेरे को बोलते थे कि ऐसे करना वैसे करना, रेमेडीज करना, जो कि अपने आप ही। सो आई डिडंट न्यू कि मेरी वीडियो कट हो गई है बीच में से। सो आई वाज सेइंग कि वो जो फेशियल हेयर होते हैं अपने आप ही श्रेड हो जाते हैं विद टाइम। जैसे अभी मेरा न्यूबॉर्न ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का होने वाला है, एंड उसके फेस पे एज सच कोई फेशियल हेयर लेन्यूगो जिसको बोलते हैं नहीं है।
और जो नेचुरली बाय गॉड्स ग्रेस जेनेटिक्स के तौर पे होते हैं सिर्फ वो ही हैं, एंड वो रहेंगे। वो इतने खास विजिबल भी नहीं होते हैं कि आपको मैटर करें या आपको कुछ भी उसकी वजह से दिक्कत नहीं होती है, वो सबके ही होते हैं। So yeah, let's end this video right here. I would request you all, please आपके न्यूबॉर्न की स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस में सेंसिटिव होती है, उसको प्लीज़ इन चीज़ों की, इन रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इन रेमेडीज़ के द्वारा उनकी स्किन को डैमेज मत कर देना। आई रियली होप कि आप सबको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आए, आई होप। एंड अगर आपको किसी भी इन तीनों टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे कोई भी तरीके की क्वारी है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस भी प्लीज़, आई वुड लव टू हेयर। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मुझे पर्सनली बता दीजिए। आई वुड लव कि मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ और आपकी सजेशन के साथ। Let's end this video right here. Thank you so much if you're watching till now. I really love when you all show such support to me. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. Please give a thumbs up to this video and keep showering your love and blessings. And क्योंकि इसी blessings और इसी love की वजह से मेरे को motivation मिलती है कि मैं और videos बनाऊँ. So please do like, comment, share and subscribe. Thank you so much.